तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान में सियासी बवाल के बीच मोदी सरकार को लगा पाक से बड़ा झटका। पाकिस्तानी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का किया सफल परीक्षण, भारत की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हिंदू परिवार का बेटा अचानक रोजे रखने के साथ पढ़ने लगा नमाज, तो परिवार ने जताई धर्म परिवर्तन की आशंका। कई लोगों को किया है उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुंबई में लाउड स्पीकर विवाद गहराया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन पर किया हनुमान चालीसा का पाठ, बड़ा महाराष्ट्र में तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कंगना रनावत को कानपुर में लगा बड़ा झटका। कंगना रनावत पर कानपुर में दर्ज हुआ एफआईआर, 30 अप्रैल को होगी सुनवाई, जा सकती है कंगना रनावत जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने राम को लेकर दिया विवादित बयान, बोले पुनर्जन्म पर यकीन नहीं तो श्री राम पर हमें कैसे भरोसा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने की मुसलमानों को दी धमकी, कहा अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे तो बुलडोजर पर रखकर बजाएंगे डीजे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में सियासी बवाल के बीच मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तानी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइल का किया सफल परीक्षण। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान में जारी सियासी उथल पुथल के बीच मोदी सरकार को पाकिस्तान से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सेना ने पाकिस्तान की शनिवार को सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का सफल परीक्षण किया है। मैं आपको बता दें कि यह मिसाइल 2750 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर निशाना साध सकती है, जिसकी जद में भारत के कई शहर आते हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेना की मीडिया इकाई इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलायंस ने एक बयान में ये जानकारी दी है। उसने कहा कि परीक्षण उड़ान का उद्देश्य हथियार प्रणाली के विभिन्न डिजाइन और तकनीक मानकों का पुनः सत्यापन करना है। वहीं आपको बता दें कि भारत के पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे पहले इसकी जद में आ सकते हैं और पाकिस्तान इन क्षेत्रों पर कभी भी बैठे बैठे अपने यहां से हमला कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां पाकिस्तान में एक तरफ इमरान खान की सरकार गिर गई है, तो सेना लगातार हथियारों का सफल परीक्षण कर रही है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में हिंदू परिवार का बेटा अचानक रोजे रखने के साथ पढ़ने लगा नमाज, परिवार ने जताई धर्म परिवर्तन होने की आशंका। जब दोस्तों आपको दादी कि उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक हिंदू परिवार उस वक्त हैरान हो गया जब पता चला कि उसका बेटा अचानक रोजे रखने लगा है। बेटे के इस कारनामे से परिजन धर्म परिवर्तन होने की आशंका जता रहे हैं। वहीं बेटे को समझाने के बाद अब मां ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। इसमें नामजद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की भी तैयारी की गई है। बता दें कि क्षेत्र निवासी एक महिला ने परिजनों के साथ बृहस्पतिवार को एसपी अंकित मित्तल से मुलाकात कर प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र का मजमून जानकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। पत्र में महिला ने पुलिस से गुहार लगाई कि उसका इकलौता बेटा रोजे रख रहा है और धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है, जिससे परिजन चिंतित है। मां ने पत्र में कहा है कि उसका बेटा नमाज पढ़ रहा है और रोजे रख रहा है क्योंकि उसे 2 लोगों ने बहला दिया है। वह उसका बेटा धर्म परिवर्तन करने की बात कहने लगा है। भैया आपको बता दें कि उन्होंने एसपी से मिलकर बेटे का धर्म परिवर्तन रोकने की गुहार लगाई है। मामले में एसपी अंकित मित्तल का कहना है कि मामला सामने आने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कोई अपनी मर्जी से अगर इस्लाम धर्म कबूल करता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है, तो किस तरह से उसे परेशान किया जाता है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई में लाउड स्पीकर विवाद गहराया। मन से कार्यकर्ताओं ने शिवसेना भवन पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने रामनवमी के मौके पर मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाया है। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने शिवसेना भवन पहुंचकर इसे बंद करवा दिया। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया है जिस पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था। साथ ही पुलिस ने मनसे नेता किल्लेर को भी हिरासत में ले लिया है। बता दें कि पिछले दिनों मनसे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग की थी। राज ठाकरे ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अगर पुलिस और प्रशासन जल्दी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाती है तो मस्जिदों के सामने तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। राज ठाकरे ने चेतावनी देने के बाद ये भी कहा था कि मैं प्रार्थना या किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। हर धर्म को प्रार्थना करने का अधिकार है, लेकिन मुझे अपने धर्म पर गर्व है, इसलिए इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि आपकी किसी दूसरे को परेशानी ना हो। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मनसे कार्यकर्ता गुंडागर्दी महाराष्ट्र में दिखा रहे हैं और राज ठाकरे को शिवसेना भी गिरफ्तार नहीं कर रही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से विवादित बयान देकर देश का माहौल ये खराब करना चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कंगना रनावत को लगा बड़ा झटका। कंगना रनावत पर कानपुर में दर्ज हुआ एफआईआर। जी दोस्तों आपको बता दें कि सिख समुदाय को खालिस्तानी आतंकी कहने के मामले में एक्ट्रेस कंगना रनावत के खिलाफ
खिलाफ कानपुर जिले में एफआईआर दर्ज हुआ है। कंगना रनावत के खिलाफ ये एफआईआर महानगर मजिस्ट्रेट शैलेंद्र यादव ने दर्ज कराया है। बता दें कि इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी, जिसमें वादकारी के बयान दर्ज किए जाएंगे। कानपुर जिले के गोविंद नगर लेबर कॉलोनी निवासी सरदार रणजीत सिंह खालसा ने एक्ट्रेस कंगना रनावत के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र के मुताबिक एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सिख समुदाय के लोगों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए 20 नवंबर 2021 को पोस्ट डाली थी। इससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचने और कार्रवाई न होने पर जनाक्रोश बढ़ने का तर्क दिया गया था। ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि कंगना रनावत ने जो है किसान आंदोलन के दौरान ही सिखों पर विवाद टिप्पणी की थी, उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी बताया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता ने मुसलमानों को दी धमकी, कहा मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर नहीं उतारे तो बुलडोजर पर रखकर बजाएंगे डीजे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र से उठी अजान और लाउड स्पीकर का मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी गरमाने लगा है। अलीगढ़ में बीजेपी नेता ने मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को उतारने की मांग की है। साथ ही मुसलमानों को चेतावनी दी है कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो वह बुलडोजर पर डीजे रखकर मस्जिदों के सामने बजाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने आगे कहा कि मस्जिदों में अजान की आवाज से दूसरे लोगों की नींद भी सुबह सुबह खराब हो जाती है, इसलिए अजान पर पाबंदी लगनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को जल्द से जल्द उतारा जाना चाहिए। बीजेपी नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर नहीं उतारे गए तो मजबूरी में हिंदूवादी नेताओं को बुलडोजर पर डीजे रखकर बजाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शिवांग तिवारी ने कहा कि अगर लाउड स्पीकर चलाना ही है तो कृष्ण भगवान के गाने हनुमान चालीसा सुनाओ। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से बीजेपी नेता खुलेआम मुसलमानों को धमकी लाउड स्पीकर को लेकर दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी ने राम को लेकर दिया विवादित बयान, कहा पुनर्जन्म पर यकीन नहीं तो श्री राम पर भरोसा कैसे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक बीजेपी नेता से मैंने पूछा कि आप पुनर्जन्म पर यकीन करते हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तब फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर आप पुनर्जन्म पर यकीन नहीं करते हो तो श्री राम पर भरोसा कैसे। उसके बाद बीजेपी नेता चौंक गए और कहा कि बाहर किसी से नहीं कहिएगा। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS और बीजेपी पर देश की संस्थाओं को नियंत्रित करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि संविधान हिंदुस्तान का हथियार है, मगर संस्थाओं के बिना संविधान का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ संविधान लिए घूम रहे हैं, आप और हम कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा करनी है, लेकिन संविधान की रक्षा संस्थाओं के जरिए की जाती है। आज सभी संस्थाएं RSS के हाथ में हैं। उन्होंने दावा किया है कि संविधान पर यह आक्रमण उस समय शुरू हुआ है जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने में 3 गोली मारी गई थी। तो ये बड़ी अपडेट आई, राहुल गांधी ने बड़ा हमला जो है बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बाबुल सुप्रियो ने की इफ्तार पार्टी, बोले भारतीय मुसलमानों का भला वही कर सकता है जिसे पाकिस्तान से ना हो कोई समस्या। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बड़े स्तर पर हुई सियासी हिंसा के बीच भाजपा छोड़कर TMC का दामन थामने वाले बाबुल सुप्रियो ने मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर इफ्तार पार्टी की है। इसके बाद उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए इसे कम्युनल स्टंप बता दिया है। उन्होंने कहा कि वो पहले 70% लोगों तक सीमित थे, मगर TMC में आने के बाद उनकी पहुंच 100% लोगों तक हो गई है। वहीं आपको बता दें कि बाबुल सुप्रियो ने इफ्तार पार्टी के दौरान वहां पर बड़ी बातें कही। बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि भारतीय मुसलमानों का भला वही कर सकता है जिससे पाकिस्तान से कोई समस्या ना हो, और जिस व्यक्ति को भी पाकिस्तान से समस्या होगी वो भारतीय मुसलमानों का कभी भी भला नहीं कर सकता। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एक बार फिर नीतीश की JDU पर भारी पड़ी लालू की राजद, MLC चुनाव में जीती सबसे ज्यादा सीटें। जय दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में 4 राज्य में बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को 1 महीने के बाद बिहार में भी बड़ी खुशखबरी मिली है। बिहार में गुरुवार को 24 सीटों के लिए हुए विधान परिषद सदस्य चुनाव के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले NDA ने 24 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि इस चुनाव में नीतीश कुमार की JDU को झटका लगा और RJD ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। चुनाव आयोग ने गुरुवार को बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों का ऐलान किया। इन 24 सीटों में से 13 सीटों पर NDA ने जीत दर्ज की, जबकि 6 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी जीते। NDA के खाते में गई MLC की 13 सीटों में से 7 सीटें भाजपा, 5 सीटें JDU और 1 सीट पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मिली। हालांकि MLC के चुनाव में RJD ने JDU से 1 सीट ज्यादा हासिल करते हुए नीतीश कुमार को झटका दिया। चुनाव आयोग की तरफ से जारी नतीजों के बाद अब पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी है वो JDU को खत्म बिहार में कर देगी और राजद बीजेपी से टक्कर लेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में हिजाब विवाद के बाद कांग्रेस नेताओं को जान से मारने की मिली धमकी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सहित
64 लोग को जान से मारने की धमकी दी गई है। भैया आपको बता दें कि धमकी मिलने के बाद पूरे कांग्रेस में खलबली मच गई है, जिसके बाद अब इन्हें सुरक्षा देने की मांग हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में कहा गया है कि मौत तुम्हारे आसपास मंडरा रही है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम विनाश के रास्ते पर चले हो तो मौत के मुहाने पर खड़े हो, तुम्हें तैयार रहना चाहिए। मौत तुम तक अलग अलग रास्तों से आ सकती है। अपने परिवार वालों को बता दो और अंतिम संस्कार की तैयारी कर लो। भैया आपको बता दें कि यह संदेश कथित रूप से सहिष्णु हिंदू के नाम से पहुंचाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। फाइल डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा।